नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी दर्शकों का आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मिथुन राशि के जातकों के लिए 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का राशिफल लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप वीकली हॉरोस्कोप भी कह सकते हैं। यदि आपकी जन्म राशि मिथुन है या आपकी लग्न राशि मिथुन है तो दोनों में से किसी से भी आप अपनी सहूलियत या सुविधा अनुसार इस राशिफल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। साप्ताहिक राशिफल मुख्यतः चंद्रमा की गति, उसकी राशिगत और भावगत स्थिति के आधार पर अधिकतर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले 8 जुलाई से 15 जुलाई तक का चंद्रमा का राशिगत और भावगत किस तरह का संचार है, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन गोचर करता है, तो 8 दिन में अर्थात 8 से 15 जुलाई तक चंद्रमा 3 राशियों का भोग करेगा। चंद्रमा 8, 9 और 10 जुलाई को बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु में गोचर करेगा। 11, 12 और 13 जुलाई को चंद्रमा शत्रु शनि की मकर राशि में गोचर करेगा और 14, 15 जुलाई को चंद्रमा शनि की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर करेगा। चंद्रमा 8 जुलाई को प्रातः 3:14 पर धनु राशि में प्रवेश करेगा और 11 जुलाई 12:05 तक दोपहर को धनु राशि में ही गोचर करता रहेगा। धनेश चंद्रमा सप्तम केंद्र दाम्पत्य एवं भोग स्थान में मित्र गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु पर गोचर करेगा। इसलिए रोजगार के क्षेत्र में मनोबल की शक्ति से खूब धनार्जन करेंगे, अर्थात धन पैदा करेंगे। गृहस्थ और कुटुंब में आनंद रहेगा। भोगादिक पक्ष में अधिक रुचि रहेगी। चंद्रमा हमारा मन है, हमारा मस्तिष्क है। हमारी चंचल स्वभाव का होने के कारण चंद्रमा धनेश होकर सप्तम स्थान में गोचर करेगा 2.25 दिन। तो चंद्रमा चंचल स्वभाव का ग्रह है और सप्तम स्थान भोग का स्थान है, काम का स्थान है, दैहिक सुख की पूर्ति का स्थान है, विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुख का स्थान है। तो सप्तम स्थान में चंद्रमा का गोचर रति सुख के लिए जातक को लालायित करेगा। भोगादिक पक्ष में अर्थात भोगादिक कार्यों में मन की विशेष रुचि रहेगी। मानसिक रूप से जातक रति सुख प्राप्त करने के इच्छुक रहेंगे। चंद्रमा अपने से 6ठे स्थान में गोचर करेगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कत, रुकावट व क्लेश की संभावना रह सकती है, क्योंकि चंद्रमा पर केतु की पंचम दृष्टि और शनि की अर्थात अष्टमेश शनि की दशम दृष्टि भी रहेगी। इसके साथ साथ स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, क्योंकि लग्न पर लग्नेश चंद्रमा की दृष्टि है और लग्न पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं सप्तमेश और दशमेश होकर, तो स्वास्थ्य उत्तम ही रहेगा। धन की वृद्धि करने के लिए विशेष जातक प्रयत्नशील रहेगा, क्योंकि चंद्रमा धनेश होकर रोजगार स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपने रोजगार के स्थान से और बृहस्पति के साथ परस्पर सप्तम दृष्टि संबंध बनाने से, क्योंकि बृहस्पति आपके कारोबार, आजीविका, नौकरी और व्यापार का अधिपति होकर चंद्र लग्न में चंद्रमा के साथ गजकेसरी योग बनाएगा। इसलिए जातक अपने स्वयं के प्रयासों से धन वृद्धि के लिए भरपूर प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। नौकरी व्यापार में सफलता मिलेगी। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की संभावनाएं जातक की प्रबल होंगी। इसके साथ साथ धन, यश व भाग्य में वृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि भाग्य शनि की चंद्रमा पर दृष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में जातक को सफलता और लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। स्वयं के प्रयासों से रोजगार, नौकरी, व्यापार में सफलता जातक प्राप्त करेगा। अपनी आजीविका के बारे में अधिक सोच विचार करेंगे। यात्राओं से धन लाभ हो सकता है। पराक्रमी सूर्य की चंद्रमा पर दृष्टि साहस और पराक्रम में वृद्धि करेगी। जातक मानसिक रूप से अपने आप को साहसी महसूस करेंगे। इसके साथ साथ भाई बहनों का सुख सहयोग रहेगा। अष्टमेश नवमेश शनि की चंद्रमा पर एवं रोजगार व दाम्पत्य स्थान पर दशम दृष्टि जातक को मानसिक रूप से विवाह
दाम्पत्य, आजीविका, व्यापार एवं भाग्य के संबंध में अधिक सोच विचार करने पर बाध्य करेगी। इसके साथ साथ साझेदारी में जातक लाभ लेगा। दूध, पर्यटन, होटल एवं शीतल पेय का कार्यों से जुड़ा हुआ मिथुन राशि का जातक अच्छा लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि चंद्रमा इन्हीं सब कार्यों का कारक ग्रह है। ये सभी कार्य चंद्रमा के द्वारा ही प्रदत्त होते हैं। जीवन साथी व विपरीत लिंगी से भी धन की प्राप्ति की संभावनाएं रहेंगी। स्वभाव से विनम्र, उदार, कल्पनाशील, भावुक, संवेदनशील एवं सात्विक रहेंगे। चंद्रमा 11 जुलाई को दोपहर 12:05 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा, अर्थात चंद्रमा अब अष्टम स्थान में गोचर करेगा। 13 जुलाई को शाम 6:50 तक चंद्रमा की स्थिति आपके अष्टम भाव में मकर राशि में ही रहेगी। धन के कोष में कुछ जातक कमी महसूस कर सकता है। कुटुंब में थोड़ी अशांति का वातावरण रह सकता है। मानसिक रूप से कुछ अशांति अनुभव करेंगे, क्योंकि अष्टम स्थान में चंद्रमा साधारणतः अशुभ फलदायक होता है। चौथे, 8वें और 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर विशेष अच्छा नहीं माना जाता। 7वीं दृष्टि धन स्थान पर स्वयं अपनी ही कर्क राशि पर रहेगी, अतः मनोयोग के कठिन मार्ग से धन की पूर्ति के साधन जातक प्राप्त करेंगे। धन और कुटुंब की उन्नति के लिए भारी परिश्रम करेंगे। सांस से संबंधित एवं नेत्रों से संबंधित परेशानी जातक को परेशान कर सकती है। लग्नेश, दशमेश बुध के साथ चंद्रमा का परस्पर दृष्टि संबंध स्वास्थ्य को लेकर एवं व्यापार, कारोबार, नौकरी के लिए जातक को तनाव व चिंता दे सकता है। क्योंकि चंद्रमा अष्टम स्थान में गोचर करेगा, तो कोई विशेष मानसिक तनाव की स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि लग्नेश बुध की दृष्टि में चंद्रमा रहेगा। वसीयत द्वारा धन के रूप में भूमि, भवन, धन संपत्ति तथा रत्नाभूषण प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल होंगी। गया हुआ धन प्राप्त हो सकता है। बीमे की या पेंशन की रकम प्राप्त हो सकती है, अगर आपकी रुकी हुई है तो। बिना परिश्रम किए हुए धन प्रतिष्ठा मिलने की उम्मीद रखेंगे, अर्थात बगैर परिश्रम के ही धन और प्रतिष्ठा प्राप्ति की जातक को उम्मीद रहेगी। गलत कार्यों से जातक धन कमाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान अनर्थ से, गलत कार्यों से और पाप से धन प्राप्ति का है। और धनेश जब अष्टम स्थान में गोचर करता है, तो चंद्रमा जैसा जो कि मानसिक जातक की शक्तियों का नियंत्रण, संचालन सभी चंद्रमा द्वारा जातक को प्राप्त होता है, तो जातक के मन और बुद्धि गलत कार्यों से अधिक शीघ्र धनी बनने के लिए धन कमाने की रहेगी। अनैतिक कार्यों में विश्वास रखेंगे। अंतिम प्रयास में जातक को सफलता मिल जाएगी। चंद्रमा 13 जुलाई को शाम 6:50 पर कुंभ राशि में नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में गोचर करेगा, प्रवेश करेगा, और 15 तारीख तक ये आपके भाग्य स्थान में ही गोचर करता रहेगा। धनेश चंद्रमा नवम त्रिकोण भाग्य एवं धर्म स्थान में शत्रु शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ पर गोचर करेगा, तो भाग्य बल से कुछ नीरसता युक्त मार्ग से, क्योंकि चंद्रमा शत्रु राशि में गोचर करेगा, तो नीरसता युक्त मार्ग से जातक धन की वृद्धि प्राप्त करेंगे। धन की प्राप्ति और वृद्धि करने के लिए धर्म का पालन करेंगे, अर्थात इस दौरान जातक जितना भी धार्मिक पूजा पाठ, क्रियाकर्म करेगा या दान परोपकार करेगा, उसमें कहीं ना कहीं मानसिक रूप से जातक का उद्देश्य धन की प्राप्ति का रहेगा, कि धन प्राप्त करने के लिए जातक पूजा पाठ करने के लिए मानसिक रूप से कहीं ना कहीं अंदर छिपाव रखेगा। इसके साथ साथ यात्रा पर जाने के जातक इच्छुक रहेंगे। साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि पराक्रम स्थान पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, तो मानसिक रूप से जातक साहस में वृद्धि प्राप्त करेंगे। धन की प्राप्ति के अवसर भाग्य बल से जातक को निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। भाई बहन की शक्ति मिलेगी, साहस से धन पैदा करेंगे। अच्छे कार्य का अनुसरण करते हुए मनोयोग से भाग्य और भगवान पर भरोसा रखेंगे। मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में अच्छा धन प्राप्त होगा। षष्ठेश लाभेश मंगल की चंद्रमा से परस्पर दृष्टि संबंध आय और आमदनी में वृद्धि भाग्य बल से प्राप्त करेंगे।
क्योंकि मंगल लाभेश होकर चंद्रमा के साथ परस्पर सप्तम दृष्टि संबंध बनाएगा और मंगल की लाभेश होकर आजीविका स्थान पर दृष्टि होगी। अतः जातक अपनी आजीविका, नौकरी, कारोबार और व्यापार में भाग्य बल से अच्छी आय और आमदनी प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ रोग, ऋण व शत्रु पर धन खर्च करके जातक सफलता पाएंगे। कल्पना की अधिकता रहेगी तीर्थाटन की, अर्थात तीर्थ पर जाने की प्रबल इच्छा रहेगी। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावनाएं रहेंगी। नवम भाव में राहु चंद्र की युति ग्रहण दोष बनाएगी, जिससे पिता के सुख में कुछ कमी जातक को महसूस हो सकती है। भाग्य में रुकावट और मानसिक चिंता का योग प्रबल रहेगा। तो आज के वीडियो में मिथुन राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।